जहाँ रखी जाती है आम जनता की राय। हर जगह सिर्फ कोई भी योजना बन रही है, लूट खसोट की योजना बन रही है। और मुझे लगता है इसमें हर कोई जिम्मेदार है। आप, मैं आगे बढ़ाने के बारे में सोचे हमारे देश को, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए सरकार को काम करना चाहिए। इतनी शिक्षा दीक्षा और इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यही दिखाया जाता है हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो दिस इज नॉट लाइक इट्स नॉट टू बी हैपनिंग। आजकल के लोगों की सोच बहुत ही छोटी हो गई। आई डोंट थिंक दिस इज गुड सॉल्यूशन। वॉइस ऑफ भारत, आम जनता की राय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ भारत में और मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। हर बार की तरह इस बार भी हम आप लोगों के लिए एक नया मुद्दा लेकर आए हैं। जन जन की भावना से जुड़ी यमुना के अस्तित्व पर आज क्यों प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है? क्या है इसके बढ़ते प्रदूषण के पीछे कारण? आज इसी मुद्दे पर हम आम लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार यमुना के प्रदूषण के पीछे कौन है जिम्मेदार। तो चलिए आज हम अपने खास कार्यक्रम में लोगों से इसी के बारे में जानते हैं और जानते हैं उन लोगों के कारण, परिणाम और उपाय। आपको क्या लगता है, यमुना बचाने के लिए अभी तक इतने आंदोलन चल चुके हैं मगर उसके बावजूद भी इसका कोई निष्पक्ष रूप नहीं निकल कर पाया है, तो आपको क्या लगता है इन सब के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जितना भी आंदोलन होते रहे हैं उसकी आवाज़ हमारे आम जनता तक तो पहुंची ही है, ताकि उसमें पत्रकारों ने भी काफ़ी जागरूकता दी है हमारे बीच में और जनता इससे जागरूक तो बनी है। लेकिन जो सरकारें हैं, जो सत्ता पर बैठी हैं और जिनसे उनको फ़ायदा जो लोगों को हो रहा है, जैसे माफिया हुए, जैसे जो लोग उस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन लोगों ने चाहा है कि ये चीज़ें ना हो, ताकि ये जो चक्र है, पैसा लिया जाए, फिर पैसा फिर जमुना जी में डुबो दिया जाए और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो आज इतनी बड़ी समस्या, गंभीर हमारी समस्या जो खड़ी हो गई है, इसका कारण ये है कि इस चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं दिया गया है। अगर इस चीज़ पे अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया और जागरूक नहीं हुए और इस यमुना को अब अगर नहीं बचाया, तो आगे आने वाले 20 साल के अंदर हमें ये यमुना जो है नाले में जो परिवर्तित आज हो रही है, ये नालों में आज दिखाई दे रही है, ये लुप्त हो जाएगी। चलिए अब हम कुछ और लोगों से जानते हैं जो यमुना के किनारे ही रहते हैं, रोज यहाँ गुसर बसर करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यमुना में आप रोज आते जाते हैं, यहीं रहते हैं, आपको क्या लगता है पवित्र यमुना से अब ये यमुना नाले में तब्दील होती नजर आ रही है या अभी कुछ वक्त है इसे होने में? बेसिकली ये दिल्ली के अंदर, दिल्ली का नाला ही कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो पानी को एकदम गंदा करते जा रहे हैं और पानी के साथ साथ आदमी की पॉपुलेशन जो भी है उसको भी ख़राब करते जा रहे हैं। इसका मेन कारण यही है कि जो लोग बाग हैं ये पॉलीथीन वगैरह डालते हैं, पूजा का सामान होता है वो गंदी तरीके से सड़ा कर डाल देते हैं, कचरा डालते हैं, अपने अपने शहरों का सारा कचरा यहीं पर आ जाता है। मेनली जो इश्यूज़ हैं, जहाँ से भी यमुना आती है वहाँ से तो पुश्ते की जितनी भी गंदगी है वो सब लोग यमुना में डालते हैं, जितना भी कूड़ा वगैरह है। बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं या फिर सोशल वर्कर हैं, वो इस तरह ध्यान बिल्कुल भी देते भी नहीं है। पानी छोड़ने से पहले अगर आप देखते तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी। इवन आप सुबह सुबह देखेंगे आईटीओ के पुल से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो ऊपर जो वाइट कलर का जो आ जाता है वो पॉल्यूशन की वजह से आ जाता है। तो मिली बहुत ज़्यादा गंदगी है, बट कोई ध्यान देता नहीं इसकी तरफ। एक युवा होने के नाते आप क्या मानते हैं कि यमुना में जिस तरीके से गंदगी बढ़ती जा रही है, इसमें आम लोगों का भी हस्तक्षेप है या नहीं है? जहाँ तक मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो आम लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल है, क्योंकि देखो जो चीज़ें एक परंपरा है वो तो चली ही आ रही है कि जो हमारा पूजा पाठ का जो सामान होता है उसको हमें प्रभावित करना ही होता है। यमुना में, गंगा में उस चीज़ को हम मतलब नकार नहीं सकते। तो जहाँ तक है कि आम लोगों को तो ऑब्वियस है कि इसमें इंटरफेयर भी है और आम लोगों को ही इससे नुकसान भी हो रहा है। यमुना नदी का जहाँ तक सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है और इसके लिए समाज भी किसी हिस्से तक जिम्मेवार है, क्योंकि वो इसमें पन्नी वन्नी या ऐसी वैसी चीज़ें डाल देता है जो कि नहीं डालनी चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की है। प्रशासन का इसमें रोल है ही नहीं कि प्रदूषण को हटाया जाए। चलिए हम यहीं के और लोगों से जानते हैं कि उनको यमुना के पास रहे हुए तो बहुत समय हो गया। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने यमुना को पहले देखा होगा और आज की यमुना में आपको कितना फ़र्क लगता है? पहले की यमुना बहुत अच्छी थी, इसमें सब नहाते थे, हर एक तीर्थ पे, मावस पे, पूर्णमासी पे अच्छा मेला भरता था, सब लोग बड़े खुशी से नहाते थे। आज देखते हैं उसमें इतनी गंदगी है, इतने इतने कीड़े हैं जो कि यमुना में घुसना तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो यहाँ पर आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पर इतने सारे मोमबत्ती और यहाँ पर जितने भी हिंदू
कल्चर के जितने भी ये सब यहीं पर हो रहे हैं, इस वजह से देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी हो रखी है। मतलब यमुना को देखने की भी हिम्मत नहीं है यहाँ पर लोगों की। हमने मास्क भी पहन रखा है, इतनी बदबू है यहाँ पर। यमुना में घटते भूजल के आप क्या कारण मानते हैं? देखो, मेन तो इसका राजनीतिक कारण बहुत हद तक है। को यमुना बैराज से जितना पानी उन्होंने पहले कहा था हम छोड़ा जाएगा, उतना नहीं छोड़ा जा रहा। ये केवल उस राजनीति के वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। इसके लिए जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं जाएंगे कि समस्या क्या है, समाधान क्या होना चाहिए और क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तब तक ये समस्या का हल नहीं हो सकता। लगता है कि इस तरीके से जो गंदगी का पैमाना इसमें बढ़ता गया है, आपको क्या लगता है प्रशासन का दोष है या आम लोगों का दोष है? क्या कारण मानते हैं आप इन सब के पीछे? इन सब के पीछे सही तौर पे देखा जाए तो एक प्रशासन का ही दौर है, क्योंकि उसके अंदर एक नॉर्मल इंसान को या पब्लिक के साथ आस्था के साथ भी खिलवाड़ है, उसकी भावनाओं के साथ में भी खिलवाड़ है। पर प्रशासन बोल देता है आप लोग सहयोग कीजिए, लेकिन खुद देखा जाए तो प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है। कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा तो आप यमुना के साथ में बनाएंगे, जो कि एग्रीकल्चर लैंड है। स्वाभाविक तौर पे यदि एग्रीकल्चर नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी कहाँ से आएगा? पानी कहाँ से आएगा? बारिश कहाँ से होगी? नदी कहाँ से बनेगी? एक पवित्र यमुना आज नाले में तब्दील हो चुकी है। आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अपनी नज़र से बताइए, आपको क्या लगता है? दृष्टिकोण एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यमुना हमारी माता के स्वरूप मानी जाती है, पूजनीय है। अब गंदगी का प्रवाह हम सब मिलकर ही इसे साफ कर सकते हैं, ना कि सरकार इसे साफ कर सकती। सरकार का सहयोगात्मक रूप होना चाहिए, सहयोग वो करे और सफाई हम करें। जब तक जनमानस का हृदय नहीं बदलेगा तब तक यमुना नहीं साफ होने वाली। इसे साफ करने के लिए हम आप सबकी जन चेतनाएं होनी चाहिए। हम जब सब लोग सहयोग करेंगे कि यमुना पवित्र हो, साफ हो, तभी साफ होगी। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी, आप बने रहिए वॉइस ऑफ भारत के साथ। वॉइस ऑफ भारत, जहाँ रखी जाती है आम जनता की राय। हर जगह सिर्फ कोई भी योजना बन रही है, लूट खसोट की योजना बन रही है। और मुझे लगता है इसमें हर कोई जिम्मेदार है, आप, मैं। आगे बढ़ाने के बारे में सोचे हमारे देश को, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए सरकार को काम करना चाहिए। इतनी शिक्षा दीक्षा और इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यही दिखाया जाता है हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो दिस इज नॉट लाइक, इट्स नॉट टू बी हैपनिंग। आजकल के लोगों की सोच बहुत ही छोटी हो गई। आई डोंट थिंक दिस इज गुड सॉल्यूशन। वॉइस ऑफ भारत ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ भारत में। अब लोगों से जानते हैं अगर यमुना ना बच पाए तो कितने घातक हो सकते हैं उसके भविष्य में परिणाम। यमुना बचाओ आंदोलन की जो मुहिम चलती जा रही है, आपको उसका कुछ असर पड़ता नजर आ रहा है? अब असर तो मैं ये कहूँगा कि पिछले हमेशा ही बृहस्पतिवार को मैं यहाँ आता हूँ और पिछले 2 बृहस्पतिवार से यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई देखने को मिल रही है। हालांकि इससे बहुत अच्छा और हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा अंतर से ही इतना अच्छा अंतर दिखने लगा यहाँ पर। शायद पीछे से इसी मुहिम के चलते पानी छोड़ा गया है और उम्मीद है कि अगर इसी तरह से लोग ध्यान देंगे और हम लोग भी ध्यान दें कि यहाँ पर साफ सफाई रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। पानी से तो कहते हैं कि वाटर पॉल्यूशन है, अगर सारी गंदगी पानी के अंदर जाएगी तो हमें लगेगा कि हम सब बीमार हैं। जैसे कि पानी से कई होने वाली बीमारियां वो हम लोगों तक पहुंच जाएंगी। उसका मतलब यही है कि हम खतरे से फिर खाली नहीं है। आपको क्या लगता है यमुना में जिस तरीके से आज प्रदूषण बढ़ चुका है, आपको क्या लगता है इससे भविष्य पर क्या परिणाम आपको लगता है अगर इस तरीके से इस प्रदूषण पे पाबंदी ना लग पाई तो? जाहिर सी बात है कि अगर गंदा पानी होगा तो बहुत सी बीमारियां फैलने की वो है, संभावना है ही। और अब हम भी देखते हैं कितनी गंदी हो चुकी है हमारी यमुना, बिल्कुल नाले में तब्दील हो चुकी है। और उसी के आसपास के इलाके में हम रहते हैं, वहाँ बहुत गंदा पानी आता है और बहुत ही बीमारियों का मतलब उसमें खतरा है। पानी मिलना बंद ही हो जाएगा और तो कुछ नहीं हो सकता। और जितनी डिजीजेज यहाँ पर मैंने देखा, लोग यहाँ इस पानी में नहाने की भी कोशिश कर रहे थे, जो कि मतलब नहा ही रहे थे। तो मुझे नहीं लगता उनकी कौन सी स्किन बचने वाली है। स्किन डिजीजेस तो पक्का ही होना ही है उनको, कैंसर, स्किन कैंसर भी हो सकता है। इन फ्यूचर में जब पीने का पानी ही नहीं बचेगा, क्योंकि कितना पानी तो यमुना से ही हम लोग पीते हैं, और जब ये पानी ही गंदा हो जाएगा तो फ्यूचर में ये स्थिति आ जाएगी कि सरकार लोगों को बताएगी कि भाई इस पानी को बचाओ, ये सारी चीजें। अरे भाई, तुम्हें इन फ्यूचर में जब इतना खर्च करना ही है तो पहले से तुम जागरूक क्यों नहीं कर रहे हो लोगों को कि मतलब यमुना को साफ रखें, गंगा को साफ रखें और नदियों को साफ रखें, क्योंकि पीने का पानी तो बचने वाला ही नहीं है फ्यूचर में। आपको क्या लगता है यमुना में अगर इस कदर गंदगी फैलती रही तो उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं भविष्य में? तो भविष्य में क्या हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो सब रोगी बीमार होगी, तो सारी परेशानियां उसी से खड़ी हो जाएंगी।
भविष्य में जैसे जैसे जमुना दूषित होगी वैसे वैसे हमारा भविष्य दूषित होगा। भले ही उसे में प्रत्यक्ष रूप से ना आपको प्रभावित करे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर प्रभावित करेगा। दिल्ली की पॉपुलेशन जो है आधी से भी कम रह जाएगी, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो एक दिन यहाँ से लोग जो हैं, लोगों को दिल की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, और जो इतना दूषित पानी है वो आज भी हम गंदी उस पानी की सब्जियाँ खा रहे हैं, तो हमारी सेहत पे इफेक्ट पड़ रहा है और हमारी इंसान की जो औसत उम्र है वो घटती जा रही है। तो ये इसके प्रभाव हैं जो आने वाले हमें 5-10 सालों में ज़रूर दिखेंगे। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, अगर भविष्य में यमुना ऐसे ही प्रदूषण का शिकार होती रही तो इसका क्या परिणाम आपको दिख रहा है, अब हमारे समाज में, हमारी यमुना पर, या हमारे इसके यमुना के अस्तित्व पर? देखिए, जमुना जी आ रही हैं हिमालय से, तो हिमालय पर ही काफ़ी कुठाराघात उन पर शुरू हो गया, और कुठाराघात हो रहा, बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और जमुना जी के अस्तित्व को बहुत कम किया जा रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत। और जमुना जी जब आने लगती हैं अलग अलग राज्यों से, वहां पर भी बड़े बड़े नाले उसमें गिराए जा रहे। क्या लगता है, इस तरीके से यमुना प्रदूषित होती रही तो आने वाले समय पर क्या असर आपको पड़ता दिख रहा है इसका? मेनली दिल्ली वालों को पानी तो यहीं से मिलता है पीने के लिए। जब यहाँ पे यमुना का पानी साफ़ नहीं होगा तो ओबियसली पीने के लिए पानी भी साफ़ नहीं मिलेगा। जब पीने के लिए पानी साफ़ नहीं मिलेगा तो बहुत सारी बीमारियाँ जो पानी की वजह से होती हैं वो फैलेंगी। तो अगर साफ़ नहीं होगी तो ओबियसली बात है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। मुझे ये दिखा दे कि यमुना प्रदूषण को हटाने के लिए हमने देखो 1 रुपये ये यहाँ लगाया है, वो हमें दिखा दे कि 1 रुपया यहाँ लगा है। बजट ये चोर खा जाते हैं, राजनीतिज्ञ खा जाते हैं, अधिकारी खा जाते हैं, और वो जमुना तक नहीं आ पाता है। इसलिए जमुना मैया प्रदूषित है, और ये जब तक नहीं हटेगी जबकि राजनीतिक ये संकल्प नहीं लेंगे सदन के अंदर, पार्लियामेंट में और सदन में, कि हम गंगा मैया की सेवा करेंगे, कभी इसका 1 पैसा नहीं खाएंगे, तो ये प्रदूषण हट सकता है। नहीं तो प्रदूषण कोई माई का लाल हटाने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यमुना की पवित्रता पर अब जो प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उससे आपको क्या लगता है, इससे लोगों की आस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको नजर आ रहा है? यमुना के जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति से हिंदुस्तान की जो हिंदू जनता है उसकी आस्था कहीं भी नहीं डिगेगा, और वही आस्था ही कारण है कि यमुना को शासन करने वालों को मजबूर होकर स्वच्छता का निर्णय करना पड़ेगा। यमुना जो है इतनी गंदी हो चुकी है नालों की वजह से, और नालियाँ, नाले, केमिकल वगैरह जो मिल वगैरह बने हुए हैं उनका भी सब पानी इसी में दे दिया जाता है। कोई भी आदमी यहाँ न नहाने को तबीयत कर सकती, न पीने को तबीयत कर सकती, न कोई हम मेला फेला लगने को कोई भी कर सकता है। भविष्य में क्या, अभी भी आप कोई अगर 2 दिन इसमें कोई नहा लेता है तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसको स्किन डिजीज हो जाएगा। यमुना का इतना दूषित होने से आपको क्या लगता है, किसानों पर इसका क्या असर आपको पड़ता नजर आ रहा है? हमारी जो भी कुछ है, पूरा प्रशासन है, दुनिया है, देश है, सब किसानों के भरोसे चल रही है। अगर किसान ही नहीं होंगे तो हमारा जीना तो दुश्वार हो जाएगा, हम ख़त्म होते जाएंगे, हमारे को अनाज नहीं मिलेगा। लेकिन जो अनाज हम खाते हैं अगर वो ही हमें ठीक तरीके से ना मिले तो फिर हमारा रहना तो, जीवित रहना ही बेकार है। तो अभी तक हमने आप लोगों को रूबरू कराया आम जनता की आवाज से, जो सब चाहते हैं यमुना बचाओ आंदोलन में एक तरह से शरीक होना। यही थी अभी तक आम लोगों की राय। कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाते रहेंगे, मगर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ भारत में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं लोगों से कि क्या कहते हैं वो यमुना को बचाने के उपाय, और क्या देते हैं यमुना को बचाने के सुझाव। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप, यमुना को किस तरीके से प्रदूषण रहित किया जा सकता है? जो भी ये इंडस्ट्रीज और ये फैक्ट्रियों से गंदगी आ रही है, वेस्टेज आ रहा है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं सोच रही है कुछ ऐसा करने का। ये खाली यमुना में ही वेस्ट डाला जा रहा है इसमें, जिससे कारण बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, और ये बिल्कुल एक तरह नाले में ही तब्दील हो चुकी है। ये नदी बनी नहीं है अभी, कुछ भी है ही नहीं ऐसा इसमें ऐसा कुछ। तो इस यही देंगे कि एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए जिससे ट्रीटमेंट हो वेस्टेज का। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो
आम लोग हैं वो गंदगी ना फैलाएं। जैसे जैसे अभी पीछे भाई साहब ने बोला, इसमें पॉली बैग वगैरह डाल देते हैं और फूल वगैरह ला के डालते हैं घरों से, और अनेकों सामान मूर्तियाँ होती हैं, ये अनेकों चीज़ें यहाँ पे ला के डालते हैं। और वही नहीं, शायद और लोग भी ऐसे हैं जो गंदा करते हैं। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेगी तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो जाएगा ये सब। हमें अगर जमुना को वाकई में शुद्ध करना है तो जितनी भी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं उसका जो इसमें जल आ रहा है, गंदा आ रहा है, केमिकल्स वगैरह, उनको हमें बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उस पर काम करना पड़ेगा। और ये लोग जो नेता लोग जो हैं उसको बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वहाँ से इनको लाखों रुपया करोड़ों रुपया मिलता है और इस वजह से ये बंद नहीं कर रहे। उसके ये कि उधर से जो भी गंदा पानी आता है, केमिकल वगैरह, एक साइड में एक नाला बना के कहीं और उसको ले जाना चाहिए। यमुना बचाओ आंदोलन के तौर पर प्रशासन से केवल 2 ही तरीके की डिमांड थी कि सबसे पहले तो वो खुद सतर्क हो, जो बजट निकालती है उस बजट को यमुना की साफ सफाई के साथ साथ इसके पानी निकास के साधन के तौर पे एक नालों का कुछ निर्माण किया जाए जिससे कि वो निकल सके। पीछे से हथनी कुंज बैराज में ही जो सारा पानी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रोक दिया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए कि हम कृषि प्रधान देश के अंदर रहते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको पानी को कृषि के लिए छोड़ा जाए। दूसरी चीज़, तीसरा, खुद के एडवर्टीजमेंट पे भी काफ़ी हद तक लगाम लगाए। जितना हमसे हो सकेगा, हम सभी जनता है, हमारी खुद को माँ का दर्जा भी देते हैं और पवित्र नदी भी है, तो हम खुद भी इस चीज़ के लिए सतर्क हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पे भी उसे खुद को सतर्क करना चाहिए। यमुना बचाओ आंदोलन के लिए आजकल जितने भी आंदोलन हुए, आपको क्या लगता है कितने कारगर वो साबित हो सकते हैं, कितने कारगर साबित हो सकते हैं अब? ये आंदोलन बिल्कुल कारगर होगा और ये जो इशू है ये जनमानस से जुड़ा हुआ है, तो ये तो सक्सेसफुल होना ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। सिर्फ ये है कि जो प्रशासन है वो कितनी जल्दी होश में आता है खुद को बचाने के लिए, क्योंकि अगर जमुना नहीं बचेगी तो ना हम बचेंगे, ना जो प्रशासन में है वो बचेंगे, ना कोई और बचेगा। आप क्या उपाय, क्या सुझाव प्रशासन से चाहते हैं यमुना बचाने के लिए? प्रशासन से मैं यह चाहता हूं कि प्रशासन जो है त्वरित निर्णय ले जमुना की स्वच्छता के लिए। जमुना के अंदर जो छोटी छोटी गंदी नाले गिर रहे हैं उन नालों को तत्काल बंद किया जाए, और जो फैक्ट्रियों के पानी जो आ रहे हैं उनको भी बंद किया जाए, और जमुना के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उन शहरों का सीवर का पानी जो जमुना में आ रहा है उसको तत्काल बंद किया जाए। सुझाव तो यही होगा कि जो हमारे यमुना पे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं इनको अलग किया जाए, और जो भी हमारा वेस्ट है, सीवेज वगैरह गंदा पानी है, वो यमुना में ना जाके अलग से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं जिससे उसको फिल्टर किया जाए और आगे के लिए अच्छा यूज़ किया जाए इसके लिए। हम ये उपाय सुझाव चाहते हैं कि ये जो इनके साइड में से एक ऐसा नाला या ऐसी कोई जगह बना दी जाए जो ये गंदा पानी जितना भी है वो साइड से निकले, और जो हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं, हमें एक सुरक्षित और साफ पानी दिया जाए। लोगों से यही कहेंगे कि कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करें। ये जो कचरा वचरा है इसके लिए जैसे कि लोग सरकार ने कर रखा है और नगर निगम वालों ने भी गाड़ियां लगा रखी, उसमें कचरा फेंका जाए, ना कि ये है कि कहीं भी हो और वहाँ कचरा फेंक दो। सरकार कर रही है, गाड़ियां लगा रही है, उन गाड़ियों में ही कचरा डाला जाए जिससे कि अपनी जमुना जी को बचा सकते हैं। जो पानी इसमें सीवर का, नाले का वो आता है उसको कहीं अलग जो है वो ट्रांसफर कर दें, और पानी जो इसमें का हर जगह जगह रोक दिए हैं उस पानी को छोड़ते रहें बराबर, तो काफ़ी हद तक जो है साफ हो जाएंगी। इसके साथ साथ नालों का निर्माण होना चाहिए जो कि इंडस्ट्रियल का, और जो गंदा पानी है वो यमुना के अंदर ना आए। और सबसे बड़ा और जो प्रमुख कारण है, यमुना के पास में इंडस्ट्रियल एरिया ना बनाया जाए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये कृषि प्रधान देश है, तो यमुना के साथ में कृषि अच्छी लगेगी, नदी के साथ में वातावरण अच्छा लगेगा, ना कि विषैले धुएं अच्छे लगेंगे, उसका गंदा पानी यमुना में आता हुआ अच्छा लगेगा। पता चलेगा, आज तो हम इसे यमुना नदी भी कह रहे हैं, कल को हमारा ही फ्यूचर, हमारी जनरेशन इसे कहेगी देखिए सर नाला कितना बड़ा है ये। हाँ, उपाय का तो ये है कि आज की डेट में जितने भी युवा हैं उन्हें अपनी नदियों को लेकर, जो कि हमारी धरोहर है, नदियाँ और पहाड़, ये सारी चीज़ें जो भी आज की डेट में हमारी प्राकृतिक धरोहर है, उनको संभाल के रखना है। और इसके लिए स्टेप आई थिंक हम लोग ही उठा सकते हैं। हम लोगों को, सरकार को, आज की डेट में युवा को सरकार को सुझाव देने चाहिए कि किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए। आप प्रशासन से किस तरीके की मांग चाहते हैं यमुना सफाई के लिए? मांग चाहते हैं कि इसकी चारों तरफ से बाढ़ की जाए, प्रदूषित नाले, गंदगी जो है उनका पानी वो ट्रीटमेंट किया जाए जब इसमें डले।
आम जनता से हम ये उम्मीद चाहते हैं, ये सहयोग चाहते हैं। जितने भाई यहाँ खड़े हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि भैया आज आप संकल्प कर लो कि यमुना मैया में एक कागज़ का कतरा भी नहीं डालेंगे। जब हम ये लोग संकल्प कर लेंगे, नहीं डालेंगे, तो बहुत सहयोग मिलेगा हमें। जल ही जीवन है, शायद आज हम सभी इस बात को भुला चुके हैं, तभी तो यमुना जैसी पवित्र नदी का दिल्ली में ये हाल है। आज हमने आपको अपने इस विशेष मुद्दे पर यमुना से रूबरू कराया। आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपनी राय जरूर भेजेगा। हमें अपनी राय भेजने के लिए आप SMS कर सकते हैं STV/VOB और भेज सकते हैं 57272 पर। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वॉइस ऑफ भारत, जहां रखी जाती है आम जनता की राय। हर जगह सिर्फ कोई भी योजना बन रही है, लूट खसोट की योजना बन रही है। और मुझे लगता है इसमें हर कोई जिम्मेदार है। आप मैं आगे बढ़ाने के बारे में सोचे हमारे देश को, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए सरकार को काम करना चाहिए। इतनी शिक्षा दीक्षा और इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी यही दिखाया जाता है हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो दिस इज नॉट लाइक इट्स नॉट टू बी हैपनिंग। आजकल के लोगों की सोच बहुत ही छोटी हो गई। आई डोंट थिंक दिस इज गुड सॉल्यूशन। वॉइस ऑफ भारत, आम जनता की राय।